नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज लगभग 15 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस की हैं। तो एक जो है टेस्टामेंट्री केस की जो है 79 ऑफ 2015 की ये एक जजमेंट है और जो इसका जो न्यूट्रल साइटेशन जो है वो है 2002 DHC और 005705 और petitioner वर्सेस स्टेट है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर दोस्तों ये हुआ था कि टेस्टामेंट्री जो petitioner है यहाँ पर प्रोबेट ऑफ द विल है, उन्होंने यहाँ एप्लीकेशन डाली थी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने के सामने, लेकिन यहाँ जब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रोबेट देने से मना कर दिया और एप्लीकेशन को डिक्लाइन कर दिया क्योंकि यहाँ पिटिशनर सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि टेस्टेटर जो हैं उन्होंने जो विल है वो फ्री विल से बनाई है। तो आइए थोड़ा सा हम फैक्ट्स पे थोड़ा सा गौर करते हैं। तो ये पिटिशनर जो है यहाँ पिटीशन जो फाइल की गई है 276 278 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंदर डाली गई है। जब भी प्रोबेट लेना पड़ता है तो एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है 276 और 278 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। तो जहाँ फॉर द ग्रांट ऑफ द विल, प्रोबेट ऑफ द विल, और जो टेस्टेटर ने कोई लीगल हेयर्स नहीं थे, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने यहाँ एक रिस्पोंडेंट बनाया गया और ये प्रेजेंट पिटीशन डाली गई। नोटिस ऑफ पिटीशन का इशू हुआ 29 फरवरी 2016 को और 2 ऑब्जेक्टर्स भी आए और उसके बाद लेकिन फाइल नहीं कर पाए ऑब्जेक्शंस को और रिपीटेड अपॉर्चुनिटीज देने के बाद भी वो ऑब्जेक्शंस को फाइल नहीं कर पाए। तो इसलिए जो राइट था फाइल ऑब्जेक्शंस का वो क्लोज कर दिया बाय जॉइंट रजिस्ट्रार दिल्ली हाई कोर्ट के जो 14 मई 2018 को, और अपील फाइल की लेकिन जो कि डिसमिस कर दी गई बाय कोऑर्डिनेट बेंच एज वेल एज डिविजनल बेंच ऑफ दिस कोर्ट ने। और जो केस था वो पिटिशनर को वो ये कहता है कि वो एक जो पिटिशनर जो है वो जो विल बनाने वाले जिसे जो विल बनाता है उसको टेस्टेटर कहते हैं, उनके साथ रह रहे थे एक प्रॉपर्टी में और टेस्टेटर ने एक जो है वो पिटिशनर को एज ए सन की तरह, और क्योंकि उनके लीगल हेयर्स नहीं था तो एज इज ओन सन की तरह ट्रीट करते थे, ऐसा वो पिटीशन में लिखा है। और फिर टेस्टेटर ने एक अनरजिस्टर्ड विल जो है 2013 में बनाई थी और फंड्स थे बैंक अकाउंट के जो सुअनसो जगह पे और लॉकर सुअनसो जगह का ये पिटिशनर के फेवर में दिया था और 2 अटेस्टिंग विटनेसेस भी लाए थे। और फिर उनकी जो डेथ है वो इस डेट को हो गई थी और साउंड स्टेट ऑफ माइंड थे जब टेस्टेटर ने एग्जीक्यूट की थी विल, वॉलंटरी दी थी विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, ऐसा पिटिशनर ने कहा। और प्रेजेंट पिटीशन को में ये प्रोबेट के लिए फाइल की गई थी और 5 विटनेसेस प्रोड्यूस किए गए थे जिसमें पिटिशनर खुद थे और बाकी 4 अन्य, उनको जो उन विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन किया गया था बाय ऑब्जेक्टर्स, 2 ऑब्जेक्टर्स थे उनके द्वारा क्रॉस एग्जामिन किया गया था। और पिटिशनर ने ये सबमिशंस दी कि कोई ऑब्जेक्शंस नहीं फाइल हुए हैं, ऑब्जेक्टर्स थे तो उनका कोई राइट नहीं बनता क्रॉस एग्जामिन को, लेकिन जो ऑब्जेक्शंस जो थे वो जॉइंट रजिस्ट्रार ने नोट कर लिए थे, लेकिन कहा कि राइट टू फाइल ऑब्जेक्शंस क्लोज हो गए, लेकिन ऑब्जेक्टर्स स्टिल हैव द राइट। बाद में ये बताया गया कि बेशक उनका जो राइट है वो क्लोज हो गया है लेकिन उनका स्टिल राइट है वो क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं विटनेसेस को और पिटिशनर को। और इसके बाद सबमिशंस हुए और सबमिशंस होने के बाद जो है फिर से रजिस्ट्रार के पास रखा गया फॉर कंटिन्यूइंग द क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ऑब्जेक्शंस जो थे और राइट टू क्रॉस एग्जामिन ऑफ द पिटिशनर था, पिटिशनर कैन नॉट रेज द इशू, देयर इज नो मेरिट इन द सबमिशन ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन शुड बी डिसरिगार्डेड। तो ये पहले ऑब्जेक्शन लगाई थी कि इनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, लेकिन अब बार-बार रीएडिटेट करने के बाद भी कहा कि उनकी पिटिशनर की जो सबमिशन में कोई मेरिट नहीं है। और ऑब्जेक्टर्स के जो सीनियर काउंसिल थे उन्होंने कई हाईलाइट्स किए सस्पिशियस कंडीशंस, सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हैं
जो एक विल के अंदर है। तो इसके बाद जो पिटिशनर के ने जो सबमिशन थी कि कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस नहीं है, तो और हैंड नोट्स भी दिए आपने सबमिशंस में। फाइनल आर्गुमेंट प्रेस हुए और अब यहाँ पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो इश्यूज उठाए। 59 एंड 61 ऑफ सक्सेशन एक्ट क्या कहता है? 59 सक्सेशन एक्ट कहता है कि पर्सन्स केपेबल ऑफ मेकिंग द विल, जो भी स्टेट ऑफ माइंड वाला व्यक्ति होगा वो माइनर ना हो लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी विल द्वारा डिस्पोज कर सकता है। और 61 ये कहता है कि जो विल फ्रॉड, कोर्शन और इम्पॉर्चुनिटी से ली जाए तो ऐसे में जो विल है वो वॉइड मानी जाती है। ये कुछ जजमेंट्स को भी डिस्कस किया माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने। और एक सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी कविता कन्वर वर्सेस प्रमीला मेहता एंड अदर्स 2021 की, अब वो सारी प्रिंसिपल्स जो लेड डाउन किए थे जजमेंट्स पे, यहाँ पे कोर्ट ने पाया कि कई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस निकल के आते हैं जो कि विल के अंदर सेट आउट होते हैं सब्जेक्ट में। पहला सस्पिशियस कंडीशन को डिस्कस मतलब किया वो जो कि था जॉइंट बैंक अकाउंट का। और यहाँ पर जो अकाउंट खोला गया था तो यहाँ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में टेस्टेटर ने को बताया गया कि मैनेजर है, जबकि वो टेस्टेटर वो जो थे वो डॉक्टर थे प्रोफेशन से। और ये सस्पिशियस कंडीशंस जो है सारे रखे। और फिर बताया कि 2.5 मंथ्स की डेथ से पहले ये भी बताया कि टेस्टेटर के पास ऑलरेडी अकाउंट था एक वंसो बैंक में, इसलिए वो कोई रीजन नहीं था कि वो जॉइंट अकाउंट खोल सके पिटिशनर के साथ। फर्दर जो कंडीशन से बताई है कि वोटर आई कार्ड में जो इशू हुआ था वहाँ जो टेस्टेटर की जो रॉन्ग स्पेलिंग जो है वो रॉन्गली लिखे गए थे और KOLHI लिखा हुआ है, उसको बताया गया दूसरा नाम। तो इस तरह का जो कई सस्पिशियस कंडीशंस को डिस्कस किया। ये आधार कार्ड का बताया गया और कई अदर सर्कमस्टांसेस थे जो कि सस्पिशियस होते हैं कि जॉइंट बैंक अकाउंट जो है वो इन्फ्लुएंस के साथ खोला गया था अंडर द कंट्रोल ऑफ द पिटिशनर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। दूसरा था सस्पिशियस को पावर अटॉर्नी जो दी गई थी टेस्टेटर ने वो पिटिशनर को दी थी। और यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि ये एक तरह का डाउट क्रिएट होता है कि जीपीए जो है वो टेस्टेटर ने नहीं बनाई गई बट लेकिन सम अदर व्यक्ति ने बनाई गई है, क्योंकि डिटेल इंफॉर्मेशन थी बैंक अकाउंट की और कहीं मेंशन वो जो डेट इंफॉर्मेशन ऑफ द बैंक अकाउंट जो है वो टेस्टेटर की जो एक जगह है उसको बताया गया है। नई कोई भी डेट मेंशन नहीं की गई। जो है लास्ट पैराग्राफ ऑफ जीपीए सिर्फ ईयर मेंशन किया गया है 2013 का। और फिर स्टैम्प पेपर था, सारी चीज़ों को डिस्कस किया। फिर रेंट एग्रीमेंट के ऊपर डिस्कस किया, ये सारे कंडीशंस थे। रेंट एग्रीमेंट जो है वो नोटराइज्ड किया गया 8 फरवरी 2014 को और जो कि 10 से 3 दिन पहले कहा। और रेंट एग्रीमेंट जो है वो एड्रेस और किसी जगह का बताएगा, लेकिन जो बैंक ओपनिंग फॉर्म में जो है वो एड्रेस दूसरी जगह का बताया गया है। तो यहाँ पर सारे जो सर्कमस्टांसेस हैं वो यहाँ पे बताया कि पिटिशनर जो है कहीं नहीं बताया कि वो एक टेनेंट है टेस्टेटर के और कोई रेंट एग्रीमेंट के बारे में भी डिस्क्लोज नहीं किया। सिर्फ यही अफर्मेंट बताई कि वो क्योंकि वो देखभाल करते थे। तो कई यहाँ पर भी बताया कि इट इज हार्ड टू एक्सेप्ट कि एक मटेरियल ओमिशन है इम्पोर्टेंट बेरिंग ऑफ दिस पिटिशन बोथ पिटिशन ऑफ विल में, और जो है ये एक स्टार कॉन्ट्रास्ट है बीइंग टेनेंट ऑफ द टेस्टेटर। और फिर उसके बाद ये बताया गया कि ये पिटिशनर जो है वो एक केयर गिवर है और लुकिंग आफ्टर द टेस्टेटर और एक नीड टू जब वो नीड कर रहे थे फिर रेंट एग्रीमेंट बनाने की क्या कंडीशन बनी, एविडेंस ऑफ द टेस्टिंग विटनेसेस। तो सारे कंडीशंस को देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि इस तरह का जो एक विल तो है, एक विल भी जो थी वो रजिस्टर्ड नहीं थी, कोई नोटराइज नहीं थी और अटेस्टिंग विटनेस भी थे जो कि जो है एक कोर्ट क्लर्क थे एडवोकेट के जिन्होंने प्रिपेयर की थी विल। और स्टार कॉन्ट्रास्ट होता है यहाँ पर टेस्टिमोनीज का जो कि 2 टेस्टिंग विटनेसेस हैं विद रिगार्ड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ विल। और पिटिशनर जो है वो जो इन हिज कंप्लेंट जो है
जो फाइल की गई है वहाँ पे उन्होंने बताया और वहाँ पे मेंशन किया है कि वो एक टेस्टेटर जो हैं डिप्रेशन से सफ़र कर रहे थे और 1 महीने पहले ही जो है वो बिल एग्जीक्यूट की गई है। आफ्टर द 1 मंथ ऑफ barely आफ्टर a month बिल वाज एग्जीक्यूटेड और जीपीए भी जो है वो पिटिशनर को दिया गया है। तो यहाँ सारे सर्कमस्टांसेस के देखते हुए कोई भी कोर्ट ने बताया कि ये इसको सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ही है। सारे फैक्टर्स को देखने के बाद ये सस्पिशियस होता है कि रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द विल। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर पिटिशनर जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सके कोर्ट को कि जो विल जो साइन की गई है वो फ्री विल से है या फिर टेस्टेटर जो हैं और जो साउंड थे माइंड पे और डिस्पोजिंग स्टेट ऑफ माइंड थे जब वो एग्जीक्यूट कर रहे थे विल को। तो ऑनस जो है विल का वो विल बनाने वाले के ऊपर होता है और जो विल बनाई गई थी वो एक लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट होती है। तो इस केसेस में जो है पिटिशनर की जो पिटिशन थी वो उसको डिसमिस कर दिया। देखिए ये शॉर्ट था ताकि ब्रीफ इंफॉर्मेशन है बताने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।